सबको जय मसीह की। आप सब लोगों का स्वागत है बुनियादी मसीही सच्चाइयाँ क्लास नंबर 2 के ए पार्ट में या पार्ट 1 में, और फाउंडेशन क्लास नंबर 2 के ए पार्ट में आपका स्वागत है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपकी महिमा करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आप राजाओं के राजा, प्रभु की प्रभु, दया की सागर हो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस क्लास को आप आशीष करना, रिकॉर्डिंग में सहायता करना, मदद करना, सुनने वालों को आप आशीष करना। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से इस क्लास में। तो जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि बाइबल ही परमेश्वर का वचन है, इसे हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो हमने देखा कि बाइबल खुद वचन के द्वारा प्रूव करती है, यीशु मसीह ने प्रूव किया। फिर साइंस के 3 तरह से हमने देखा कि विज्ञान भी इसको प्रूव करता है कि बाइबल ही परमेश्वर का वचन है। जैसे हमने देखा था कि धरती जो है बिना किसी सहारे के खड़ी है और वो गोल है, जो हजारों साल पहले परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लेखकों को बता दिया गया था। फिर हमने देखा था कि इसकी एकता है। ओके, सभी जितने भी लिखारी लेखक हैं इसके, सब में एकता है। 40 अलग अलग लोगों ने लिखा है और 10 अलग अलग देशों में लिखा है और 3 अलग अलग महाद्वीपों में के द्वारा ये लिखी गई है। तो हमने जाना कि बाइबल ही परमेश्वर का वचन है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि बाइबल को किस प्रकार से समझे और प्रतिदिन जीवन में लागू करें। तो याद रखो, बाइबल को सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि उसको समझना भी बहुत जरूरी है। हमारे पास ज्ञान हो सकता है, पर जब तक हम समझ का सहारा नहीं लेंगे, ज्ञान हमारे लिए किसी काम का नहीं है। क्योंकि और समझने के साथ साथ फिर हम अपने व्यक्तिगत जीवन में बाइबल को कैसे लागू कर सकते हैं, उसके दिए सिद्धांतों को, आज्ञाओं को कैसे हम लागू कर सकते हैं। तो एक वचन पढ़ेंगे, लिखा है 1 कुरिन्थियों अध्याय 8 वचन 2 में। 1 कुरिन्थियों अध्याय 8 वचन 2 में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई समझे कि मैं जानता हूँ, जो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। तो कई बार हमें लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, जब मुझे बहुत कुछ आता है, पर एक्चुअल में बाइबल कहती है कि उसे कुछ भी नहीं आता। याद रखो, कोई भी काम है बिना सीखे हम उसको नहीं कर सकते। अगर बिना सीखे उसको करेंगे तो वो आधा अधूरा रहेगा। बाइबल भी कहती है कि ज्ञान आधा अधूरा खतरनाक है। आधी जानकारी हमेशा सही नहीं होती। तो इसी तरह से हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, उसको समझना है कि इसका रियल मीनिंग क्या है और किस प्रकार से हम उसको अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर पहले बीमारी को जांचता है, परखता है, फिर वो सही सटीक दवाई देता है जो उस बीमारी के ऊपर जाकर अटैक करे, उसको पूरी तरह से ठीक करते हैं। सोचो ना, अगर आप बीमार हो और आपको कोई ऐसे ही कोई दवा उठाकर देते तो क्या होगा, उसका उल्टा असर होगा। सेम वैसे ही बाइबल भी हमारे जीवन में है। हम अगर बाइबल के वचन को सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, लागू नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो बाइबल क्लास भी हम इसलिए करते हैं, बाइबल कॉलेज भी इसलिए हम करते हैं, ताकि आप वचन को गहराई से सीख सके। तो यहाँ पर लेखक कहता है, राजा दाऊद भजन संहिता का प्रेरित लेखक है। भजन संहिता 119 वचन 18 में परमेश्वर का वचन कहता है, इस प्रकार की प्रार्थना करता है, मेरी आंखें खोल कि मैं तेरे व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। और इसके बाद एक और वचन इसी के भजन संहिता 119 के 11 में, भजन संहिता 119 के 11 में वह कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख जोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। तो यहाँ पर वो 2 प्रार्थनाएं करता है। पहला ये कि मेरी आंखों को खोल के मैं बाइबल की अद्भुत बातों को जान सकूं, ओके, समझ सकूं। और वो समझता ही नहीं बल्कि ये भी कहता है कि उसके बाद मैं जो भी पढ़ा हूँ, समझा हूँ, उसको अपने हृदय में रख छोड़ूं और उस पर मैं चल सकूं, अपने जीवन में लागू कर सकूं। ये बात बहुत जरूरी है। मैं आपको स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि यदि मसीही व्यक्ति परमेश्वर के वचन को जानना
प्रेम करना, परमेश्वर के वचन को जानना, उसको उससे वचन से प्रेम करना और अपने जीवन में लागू करना और जानकर मानना नहीं सीखता है, ये सारी चीजें नहीं करता है, तो वह व्यक्ति कभी भी एक मसीही व्यक्ति जो है वो कभी भी एक विजय जीवन नहीं जी सकता। जैसे हम इस पाठ में अध्ययन करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप वचन का अध्ययन करना सीखें और इस प्रकार से पढ़ना सीखें कि परमेश्वर का वचन आपके हृदय में आत्मिक उत्तेजना जला दे। तो जब कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह से बाइबल को पढ़ो कि आप उत्साहित हो जाए। अभी कल की मैं बात कर रहा था, रात को 10-11 बजे एक मेरे मित्र का फोन आया हरियाणा से, तो वो काफी तकलीफ में था, परेशानी में था, तो बाइबल भी नहीं पढ़ रहा था। तो एक तरह से मन में शैतान ने उसके डर पा दिया कि अगर तुम इस हालात में बाइबल के वचन के पास आओगे तो परमेश्वर आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बातों बातों में हमने उनके लिए प्रार्थना भी की और उनको एक ही चीज बोली कि आप भजन संहिता, मैंने कहा आप भजन संहिता को स्टार्ट करो। और आज सुबह में जब इस क्लास से पहले जब उसका फोन आया तो उसने मुझे फोन करके बताया कि मैंने भजन संहिता को सुना मोबाइल के द्वारा और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसको ऐसा लगा कि हाँ, जैसे मेरे जीवन में परमेश्वर ने कार्य कर दिया है। तो सोचो ना कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो एक उत्तेजना पैदा होती है, हम उत्साहित होते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया है। वही जरूरी है कि हम वचन को पढ़ना ही नहीं बल्कि समझना भी है। तो लुक्का की किताब, इसके हमें एक एग्जाम्पल देखेंगे। लुक्का की किताब अध्याय 24 वचन 13 से लेकर 35 तक जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो यहाँ हमारे पास यीशु एक दिल को छू लेने वाली कहानी मिलती है। अपने पुनरुत्थान के बाद यीशु जब इमाउस के मार्ग पर अपने 2 चेलों के साथ जाता है और उन्हें मूसा और अन्य भविष्यवक्ताओं की उससे संबंधित सभी वचनों की व्याख्या करता है, उसी अध्याय में लुका की किताब अध्याय 24 वचन 32 में हम 2 चेलों को बातों को सुनते हैं। जब वह मार्ग पर हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न ना हुई? हम उसके रास्ते पर हमें ये कहानी पता है कि जब यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद घटना हुई थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना थी। तो वो यीशु मसीह के 2 चेले वो बातें कर रहे थे, तो उनके बीच में यीशु मसीह आ जाता है और बाइबल से ही वचनों को, जो भविष्य पुराना नियम लिखा गया है, उसमें से उन सबको क्या करता है, वो उत्साहित करता है और उनके मन में एक उत्तेजना पैदा होती है। बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। तो आप देखेंगे कि परमेश्वर के लिए आत्मिक जयवंत इच्छा का रहस्य, परमेश्वर की आत्मा को, परमेश्वर को अपने वचन से हमें अद्भुत बातें सिखाने के लिए, हमारी आंखों को खोले रखने के लिए कहना है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम बाइबल के वचनों को अद्भुत तरीके से सीखें कि हमारे मन की आंखों को खोले। आयत 33 कहती है, वह चेले उसी घड़ी उठकर गए और अन्य चेलों को भी मार्ग में उसके प्रकट होने के बारे में बताया। हमें भी जलवंत हृदय के साथ प्रत्येक सुबह परमेश्वर के साथ मिलना चाहिए, तब हम मार्ग में हुए उसके अनुभव को बांटने में दृढ़ता के साथ महसूस करेंगे। तो जब हम खुद बाइबल के वचन को पढ़ेंगे, हमारे अंदर वो उत्तेजना होगी, तब ही क्या है, हम दूसरे लोगों को अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं। तो मैं जानता हूं कि 4 कारणों को आप सीखेंगे, 4 बातें हैं जो हमें जब बाइबल पढ़ते हैं वो सीखना चाहिए। पहला क्या है, परमेश्वर के वचन के महत्व पर विचार करना। तो वचन का महत्व क्या है, हमें उसके ऊपर विचार करना है। दूसरा, परमेश्वर के वचन को प्रार्थना पूर्वक अध्ययन करना और सच्चाइयों पर मनन करना। तो प्रार्थना पूर्वक हमें वचन को पढ़ना है और जो भी उसके ऊपर सच्चाइयां हैं, मनन करना बहुत जरूरी है। जब तक हम सोचेंगे नहीं, मनन नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तीसरा पॉइंट क्या है कि परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं का अभ्यास करना और लागू करना। चौथा है परमेश्वर के वचन की घोषणा और गवाही संसार भर में देना। तो मैं 4 पॉइंट, पहला क्या है
के वचन के महत्व को समझना, दूसरा उसका प्रार्थना पूर्वक अध्ययन करना और सच्चाई पर मनन करना, तीसरा उसके वचन की शिक्षा का अभ्यास करना और लागू करना, चौथा वचन की घोषणा और गवाही संसार में देना। तो जब एक व्यक्ति, उन चेलों ने पहले क्या किया, वचन को सीखा, समझा, मनन किया और फिर जाके उन्होंने चेलों को वो गवाही दी। लूका 24 में हम 13 से लेकर 35 तक इसको देखते हैं। यदि कोई मसीही इन 4 बातों को लगातार अपने जीवन में करेगा तो बाइबल आपके हृदयों में एक आत्मिक ज्योति को आरंभ करेगा। ये आपके जीवन में कभी भी समाप्त नहीं होगा। आज जो अगर आप इन 4 पॉइंटों को महत्व समझते हैं अपने जीवन में, तो आप कभी भी बाइबल पढ़ते समय सोएंगे नहीं। जब आप बाइबल पढ़ोगे, परमेश्वर भले वो एक शब्द ही क्यों ना हो, एक वचन ही क्यों ना हो, एक अध्याय या एक बुक ही क्यों ना हो, जब भी आप बाइबल को उठाएंगे, परमेश्वर का वचन आपसे बातें करेगा और आपका हृदय में जो है उत्तेजना पैदा होगी। तो पहले पॉइंट में हम जाएंगे कि परमेश्वर के वचन पर विचार करना क्या है। ओके, यह केवल तभी होता है जब परमेश्वर के वचन के महत्व की सराहना करते हैं, हमारे जीवन में उसके वचन को सीखना और लागू करने की इच्छा रखते हैं। तो हमारे जीवन में एक परमेश्वर के वचन को सराहना करना है, जीवन में लागू करना है, सीखना है और उसे लागू करना है। ओके, तो बाइबल केवल किसी महीने या किसी साल की पुस्तक नहीं है, ये बात हमें भी पता है। बाइबल युगों की पुस्तक है, वह पुस्तकों की पुस्तकों है, वो पुस्तकों की पुस्तक है। इसमें कुल 66 पुस्तकें हैं, जहां तक के 40 व्यक्तियों ने अलग अलग लिखा है। वह बाइबल के वास्तविक लेखक नहीं है। याद रखो, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर को लिखने के लिए यूज किया, पर एक्चुअल में जो लिखवाने का मकसद क्या था, वो परमेश्वर है जिसने आत्मा के उभारे जाने से वो लिखे हैं। जैसे 2 तीमुथियुस 3:16 में संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। इस बात को हम लोगों ने पहली क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप पहली क्लास में जाकर भी देख सकते हो। दूसरा पत्रस अध्याय 1 वचन 21 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी परमेश्वर की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की आत्मा से बोलते हैं। तो जितनों ने भी लिखा है, सारी बातें इंसानों के द्वारा नहीं लिखी गई है, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाने के बाद लिखी गई है। ओके, तो एक चीज है, इसका पहले पॉइंट का ए पॉइंट है कि बाइबल एक अनंत की पुस्तक है। बाइबल जो है एक अनंत की हमेशा के लिए पुस्तक है। भजन संहिता 119 का 89, भजन संहिता साम्स 119 वर्ष 89 में हम पढ़ते हैं, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। तो परमेश्वर का वचन जो है सदा तक स्थिर रहेगा, बाकी सारी चीजें खत्म हो जाएगी। बाइबल को लिखे हजारों साल बीत चुके हैं और अन्य पुस्तकें आई और चली गई, पर बाइबल अभी तक भी क्या है, बनी हुई है। साम्राज्य का उदय हुआ और पतन हुआ, राज बहुत सारे आए और चले गए, बहुत सारी सभ्यताएं आई और चली गई, परंतु फिर भी बाइबल आज तक जो है वो बनी हुई है। कई वर्षों से अनेकों सम्राटों और दुष्ट शासकों के इतिहास भर में बाइबल को नष्ट करने के लिए बहुत सारे उपराले किए गए, प्रयास किए गए, और नास्तिकों ने तो बाइबल के विरोध में बलपूर्वक कई अभियान भी चलाए कि बाइबल को पूरी रीति से यहाँ से नष्ट कर दिए जाए। वह सभी चले गए, परंतु बाइबल अभी भी संसार में है। चाहे दुष्ट राजा आए, नास्तिक आए, नाश करने वाले आए, वो सब चले गए, पर बाइबल आज भी बनी हुई है। एक घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पास्टर लिखते हैं, सन 303 ईस्वी में रोमन शासक डायक्लेटियन एक रोमी शासक था। उसने मसीहियों को आराधना करने से मना कर दिया कि तुम लोग आराधना नहीं करोगे, और बाइबल की सभी जो पंक्तियां थी, जो पत्रियां थी, उनको उसने नष्ट करने का भी अभ्यास किया। परंतु परमेश्वर ने बाइबल को बचाए रखने के लिए अद्भुत रीति से दैवीय तौर पर इंटरफेयर किया, हस्तक्षेप किया। केवल 25 साल के बाद ही राजा डायक्लोटियन के मरने के बाद जस्ट 25 सालों के अंदर ही
परमेश्वर ने एक और रोमन शासक कॉन्स्टाइन मसीह का खुलेआम स्वीकार करने वाला अनुयायी बना दिया। तो राजा कॉन्स्टाइन को परमेश्वर ने चुना और उसको मसीह को स्वीकार करने वाला बना दिया। उसके राज्य में मसीहत बहुत बड़ी। पवित्र शास्त्र की उसने क्या किया, पवित्र शास्त्र की 50 पत्रियों को सरकारी खर्चे पर बनाने का आदेश दिया। सरकारी खर्चे पर उसने बनाने का आदेश दिया। एक राजा था जो उसको खत्म करना चाहता था, पर दूसरे राजा ने उसको बनाने के लिए आदेश दिया कि बाइबल छपवाओ। ओके, कई सदियों इस घटना के कॉन्स्टेंट के कई सदियों के बाद एक और फ्रांसीसी नास्तिक व्यक्ति वाल्टर नाम का एक व्यक्ति आया। वो एक अहंकार से भरा हुआ कथन जो प्रस्तुत किया कि आज से 100 साल के बाद मसीहत का नामो निशान नहीं रहेगा। वॉल्टर के जो शब्द थे, जो नास्तिक था, ये इतिहास का एक हिस्सा बन जाएगी। बोला 100 साल के बाद बाइबल नष्ट हो जाएगी और इतिहास में एक सिर्फ हिस्सा बन के रह जाएगी। एक बार फिर परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को दिखाया कि उसके पास भी हास्य वृत्ति है। एक अद्भुत घटना हुई जब उस वॉल्टर ने कहा कि आने वाले 100 सालों में मसीहत का नामोनिशान मिट जाएगा, पर सन 1778 में 1778 में वॉल्टर की मृत्यु के मात्र 50 साल ही हुए थे। जब उसकी मौत हुई को 50 साल ही हुए थे, तो जिनेवा बाइबल सोसाइटी ने उसकी प्रिंटिंग प्रेस को खरीद लिया और उसके घर को बाइबल छापने का खजाना बना दिया। तो हंसी आती है कि जो व्यक्ति कहता था कि बाइबल का नामो निशान मिट जाएगा, उसकी मृत्यु के जस्ट 50 सालों के बाद ही उसी के घर में जिनेवा बाइबल सोसाइटी ने बाइबल छापने का स्थान बना दिया। बाइबल ने आलोचनाओं, अविश्वासियों और संदेहियों के हमले का सामना किया है। आरंभ से ही मनुष्य ने पवित्र शास्त्र के सामर्थ्य और उसकी उपस्थिति को बदनाम, नष्ट और निगन करने की कोशिश की है। फिर भी ये आज पहले से कहीं अधिक मजबूत स्थिति में बाइबल है। बाइबल को अभी भी लाखों लोगों के द्वारा प्रेम किया जाता है और दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली और बिकने वाली पुस्तक पाई जाती है, क्योंकि बाइबल जो है वो असामयिक है और अविनाशी है। तो इसलिए ये बाइबल जो है एक अनंत की पुस्तक है। बी में क्या है, बी पॉइंट क्या है क्यों हमें बाइबल के वचन पर महत्वपूर्ण है और विचार करना है। पहला ये कि ये एक अनंत की पुस्तक है। दूसरा, ये बाइबल जो है वो झूठी नहीं है, वो सच्ची है। बाइबल एक सच्ची पुस्तक है। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 119 का 142 में परमेश्वर का वचन कहता है, तेरी धार्मिकता सदा सर्वदा की धार्मिकता है और तेरे नियम सत्य है। भजन संहिता 119 का 51 में 51 में कहता है, हे यहोवा तू निकट है और तेरी आज्ञाएं सत्य है। भजन संहिता 119 का 142 कहता है, तेरी धार्मिकता सदा की धार्मिकता और तेरे नियम भी सच्चे हैं और तेरी जो आज्ञाएं हैं वो भी सच्ची है। भजन संहिता 119 का 51। भजन संहिता 119 का 160 भी परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे संपूर्ण वचन सत्य है। तो बाइबल सच है, उसके आज्ञाएं सच्ची हैं और उसका वचन भी सत्य है। बाइबल सत्य है क्योंकि सत्य का परमेश्वर कभी गलत हो ही नहीं सकता। यदि पुराने नियम को हम पढ़ेंगे तो आपको कुछ कथन मिलेंगे, जैसे प्रभु ने कहा, प्रभु का वचन जो कहता है, परमेश्वर का वचन, जब परमेश्वर ने कहा, जब प्रभु जो बोला। ये बाइबल में मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि लगभग 3808 बार ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का वचन, प्रभु बोला, यहोवा की ये वाणी है। ओके, तो इसकी एग्जाम्पल हम लोगों ने पिछले क्लास में देखी थी। तो यदि आज बाइबल में दिए गए किसी भी स्थान जगहों के बारे में पुराने समय में की खोजों पर लिखी गई है, किसी भी पुस्तक को पढ़ोगे तो आप पाएंगे कि पुरातत्ववादियों ने बाइबल की सैकड़े ऐतिहासिक
यथार्थता की पुष्टि की है। जो आज भी नया जन्म प्राप्त किए मसीही वैज्ञानिक हैं, वह सैकड़े कॉलेज और विद्यालयों के परिसरों से बात करते हैं और बाइबल की आश्चर्यजनक वैज्ञानिकता यथार्थता पर बड़ी भीड़ के सामने चर्चा करते हैं। तो सिंपल शब्दों में कहना क्या चाहता है पास्टर यहाँ पे कि बाइबल कोई मिथ्यात्मक किताब नहीं है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, इसके अंदर बहुत सारी ऐसे स्थान मिले हैं जिसकी वैज्ञानिकों ने खोज किया है। विज्ञान खोज करते हैं और बिनदास वो लोगों के सामने बताते हैं। आज बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे भी हम लोग देखते हैं कि कैसे कहाँ पर मूसा रहा, कहाँ पर एलियन आ गई। अब बहुत सारी वीडियो देखते हैं। तो बाइबल जो है एक सच्ची पुस्तक है, ये झूठी नहीं है, क्योंकि इसका हिस्ट्री हमें मिलती है। ओके, आप बाकी भी देख सकते हो जो दावा करते हैं कि ये चीजें हैं, वो चीजें हैं। अन्य जातियों में कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, पर बाइबल सच्ची है। सी पॉइंट क्या है, क्यों हमें वचन, परमेश्वर के वचन पर विचार करना चाहिए? सी पॉइंट है कि बाइबल एक खजाने की पुस्तक है। पहला हमने देखा कि बाइबल एक अनंत की पुस्तक है। दूसरा, ये एक सच्ची पुस्तक है। तीसरा सी पॉइंट जो है, बाइबल एक खजाने की पुस्तक है। भजन संहिता 119 का 72 में भजनकार कहता है, तेरे मुंह की व्यवस्था मेरे लिए सोने चांदी और हजारों सिक्कों से भी उत्तम है। क्या ये बात आपके लिए सही नहीं है? इस पर हम लोग बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं, मनन कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमसे प्रत्येक विश्वासी को सहायता करे कि हम भी ऐसा कर सकें। यदि कोई आपसे सोना चांदी, हीरे जवाहरात, स्टॉक और ब्रांड के बड़े बड़े ढेर और परमेश्वर के वचन में किसी एक को चुनने को कहो, तो आप क्या चुनोगे? तो मैं तो आशा करता हूँ, पास्टर भी जो किताब का लेखक है वो आशा करते हैं, पास्टर काल भी आशा करते हैं कि परमेश्वर को वचन को चुनाव करने से हम लोग हिचकिचाएंगे नहीं। तो यहाँ पर पास्टर एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं यहाँ पर एक सच्ची घटना है जो हमारे एक पुराने मिशनरी एक पूर्व साम्यवादी देश में जा रहे थे। एक पुराना मिशनरी एक साम्यवादी देश में जा रहा था। सीमा शुल्क विभाग, सीमा पर अधिकारी ने उन्हें रोक लिया और उनका ब्रीफ केस खोलने को कहा। जब हम बॉर्डर क्रॉस करते तो सामान की चेकिंग होती है, तो उनको उनके ब्रीफ केस से एक बाइबल मिली। पूछताछ में उन्होंने पूछा, क्या सोना चांदी जहाँ और कोई बहुमूल्य वस्तु आपके पास नहीं है, जहाँ लेके नहीं जा रहे आप दूसरे देश में? तो पास्टर ने बड़ा अद्भुत जवाब दिया। तो उस मिशनरी ने बाइबल की ओर इशारा करते हुए कहा, असली सोना इस पुस्तक के पृष्ठों में पाई जाती है। तो वो पास्टर के लिए सोना चांदी क्या था? वो बाइबल का वचन था, जिसका अध्याय अधिक हम बाइबल में अध्ययन करेंगे, उतना ही अधिक हम परमेश्वर के खजाने को अपने जीवन में उद्देश्य के लिए खोजेंगे। तो बाइबल एक तरह से वो छुपा हुआ खजाना है। जितना हम उसको खोदते जाएंगे, मनन करते जाएंगे, उतना ही हमारे जीवन के उद्देश्य को हम अपने खोजेंगे। ड्यूल मूडी बाइबल संस्थान के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर लासन ने बाइबल के बारे में एक कुछ कहा था। वो यहाँ पर लिखा है, इस पर ध्यान से विचार करो, प्रार्थना पूर्वक इसका अध्ययन करो। एक कविता के रूप में है जैसे, इस पर ध्यान से विचार करो, प्रार्थना पूर्वक इसका अध्ययन करो, अपने दिल की गहराई में इसकी आज्ञाओं को बसने दो, उसके रहस्यों पर सोचो, इसके इतिहास को हल्के में ना लें। कोई भी इसके बारे में सप्रेम अच्छी तरह से सोच सकता है। तो असामायिक, असली और बहुमूल्य पुस्तक कुछ समय बिताने के बाद हम आरंभ करेंगे। ओके, तो दूसरा पॉइंट क्या है? जैसे मैंने स्टार्टिंग में 4 पॉइंट बोले थे, तो दूसरा पॉइंट है कि परमेश्वर के वचनों की सच्चाइयों पर प्रार्थना पूर्वक अध्ययन और मनन करना। ओके, तो जैसे पहले पॉइंट में देखा था कि क्यों वचन इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बाइबल सच्ची है और ये अनंत की पुस्तक है और ये खजाने की पुस्तक है। ओके,
तो दूसरा पॉइंट है परमेश्वर के वचनों की सच्चाइयों पर प्रार्थना पूर्वक अध्ययन और मनन करना। अब हमें यह तो पता चल गया कि बाइबल खजाना है, सच्ची है, ओके, और अनंत की ये पुस्तक है। अब इसके ऊपर अध्ययन करना और मनन करना जरूरी है, दूसरा पॉइंट है ये। तो पहला, प्रार्थना करें जैसा आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए तैयारी करते हैं। बाइबल पढ़ने से पहले आप प्रार्थना करें। और भजन संहिता 111 का 18 में दाऊद प्रार्थना करता है, मेरी आंखें खोल के मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। और भजन संहिता 119:12 में लेखक प्रार्थना करता है, हे यहोवा तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। तो प्रार्थना करता है कि मेरी आंखों को खोल और मैं तेरी विधियों को सीखूं। ओके, तो हो सकता है आपकी शारीरिक आंखों की रोशनी 20/20 हो, 20/20 हो, परंतु परमेश्वर को आपकी आत्मिक आंखों को खोलने दे ताकि आप वचन की अद्भुत बातों को देख सकें। यीशु पुनरुत्थान के बाद अपने बचे हुए चेलों के बीच ऊपरी कोठरी में प्रकट हुआ। और लूका की किताब अध्याय 24, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कैसे यीशु मसीह ने उनको उत्साहित किया, 24:45 में कहता है कि पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उसकी समझ खोल दी। तो जब यीशु मसीह अपने चेलों को बाइबल पढ़ा रहा था, उनको वो गहरी बातों को समझने के लिए उनकी समझ को खोल दिया ताकि वो जान सके और वो उत्साहित हो सके। बाइबल पढ़ने से पहले आप इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं, बोल सकते हैं, हे प्रभु आप मेरे गुरु हो, मेरी आंखों को खोल दे ताकि आज मैं वह सीख सकूं जो आप सिखाना चाहते हो। जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी, हमारे हृदय उभारे जाएंगे और हमारे मन परमेश्वर के वचन को समझने के लिए प्रकाशित हो जाएंगे। दूसरा, आज बाइबल के जिस भाग को पढ़ना है, अध्ययन करना है, उसको चुन ले। तो बाइबल पढ़ने के लिए हमें किस भाग को पढ़ना है, उस भाग को आप चुन ले। तो यहाँ पर पुस्तकों जो बाइबल है उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है पुराना नियम, ठीक है, दूसरा है नया नियम। पुराना नियम जो है वो यीशु मसीह के आने से पहले है और नया नियम यीशु मसीह के बाद में है। तो यहाँ पर पुराने नियम में जो टोटल है 39 पुस्तकें हैं जिनको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। जैसे उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक 5 किताबें आते हैं, ठीक है, जिसको हम इतिहास की किताबें बोलते हैं, पेंटाटुक है, पेंटाटुक इंग्लिश में बोलते हैं। तो पहली 5 किताबों में बांटा गया है। दूसरा जो हिस्सा है वो यहोशू लेके एस्तर तक है। यहोशू की किताब से लेकर एस्तर की किताब तक 12 ये इतिहास की पुस्तकें हैं जो हमें यहूदी राष्ट्र के इतिहास के बारे में बताती है। अगली है अय्यूब की किताब से लेकर श्रेष्ठ गीत तक। तो ये बुद्धि और साहित्य की 5 पुस्तकें हैं। बुद्धि और साहित्य की ये 5 पुस्तकें हैं जो हमें एक गीत के रूप में दी गई है। याद रखो, जो अय्यूब की किताब है वो एक गीत के रूप में है। हमारी एक क्लास भी है भजन संहिता, इन 5 क्लासों की भी किताबें हैं जो मैं बता रहा हूँ ना, पहली 5 पुस्तकें यहोशू से एस्तर, तो ये सारी क्लासेस हैं। ये क्लासेस आपको समय समय पर सीखने को मिलेगा। इनको खोल कर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो अगली जो किताबें हैं उनको यशाया से लेकर दानियल तक, ये 5 जो बड़े भविष्यकर्ता हैं उनकी किताबें हैं। और होशे से लेकर मलाकी तक ये छोटे भविष्यकर्ताओं की 12 किताबें हैं। तो बाइबल को, पुराने नियम को हम लोग देखते हैं कि इन हिस्सों में बांटा गया है। दूसरा भाग जो आता है वो है नया नियम, तो जिसमें यीशु के जन्म के बाद जीवन और सेवकाई की पुस्तकें हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे नए नियम में टोटल जो है 27 किताबें हैं। मत्ती से लेकर यूहन्ना तक 4 सुसमाचार की किताबें हैं जिसमें हम यीशु मसीह के बारे में ऐतिहासिक रूप से भी जानते हैं। उसके इतिहास की किताबें आप समझ सकते हैं। और आगे एक प्रेरितों की किताब जी, एक ही किताब है जो इतिहास की किताब है। इस किताब से हम कोई भी सिद्धांत नहीं निकाल सकते, ओके, क्योंकि ये जो है एक इतिहास की किताब है जिससे हमें पता चलता है कि आने वाली जो पत्रियां, जैसे रोमन की, याकूब की, यहूदा की, फिलोमोन की, गलातियों की किताबें कहाँ से आई। तो ये एक इतिहास की पुस्तक है, ओके।
तो आगे जो रोमियो से लेकर इब्रानी तक जो है, ये पौलुस के द्वारा लिखी हुई 14 पत्रियां हैं, जो यीशु के बारे में बताती हैं, उद्धार के बारे में बताती हैं और कलीसिया के बारे में बताती हैं। आगे जो हिस्सों में बांटा गया है नए नियम को, याकूब से लेकर यहूदा की पुस्तक तक, ये 7 सामान्य पत्रियां हैं, जनरल किताबें हैं जो, और लास्ट में है प्रकाशित वाक्य की किताब, जो भविष्यवाणी की पुस्तक है, अंत के समय की घटनाओं के बारे में हमें शिक्षा ये देती है। तो इसमें जो है कई विद्वानों का दृष्टिकोण है कि पौलुस ने इब्रानियों की पुस्तक को नहीं लिखा। अब ये एक सवाल बना हुआ है आज तक कि इब्रानी की जो पुस्तक है वो किसने लिखी है। ओके, तो परंतु कई अन्य ने इसके बारे में ऐसा नहीं सोचते, पर यहाँ पर हमने इब्रानियों की पौलुस की पत्रियों को अंतर्गत वर्गीकृत किया है। ओके, तीसरा क्या है? संपूर्ण बाइबल परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और अध्ययन करना है। एक विश्वासी के लिए संपूर्ण बाइबल को मनन करने के लिए साल भर में पढ़ने की एक आदत बना लेना बहुत जरूरी है, और इसका हमें लाभ भी होगा। एक राइटर है आमोस आर वेल्स लिखता है कि लिखी हुई रचनात्मक कविता को सुने जो मेरी बात को प्रमुखता देती है। रचनात्मक कविता को सुनो जो मेरी बात को प्रमुखता देती है। मैंने सोचा कि मैं अपनी बाइबल को, ये भी एक कविता की तरह है, मैंने सोचा कि मैं अपनी बाइबल को जानता हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ा, छोड़ दिया या छूट गया, थोड़ा सा यूहन्ना या मत्ती से, थोड़ा सा उत्पत्ति से चुराया, कुछ पाठ यशाया से, कुछ भजन संहिता 23 के, रोमियो 12 से, नीति वचन का पहला। हाँ, मैंने सोचा कि परमेश्वर का वचन जानता हूँ। तुम जो लेखों के सरताज के साथ व्यवहार करते हो, जैसे कि तुम अन्य पुस्तक को भाग एक हिस्सा जैसे जुड़ा मानते हो, एक अधूरा है और अधीर सा लगता है, एक अधूरा और अधीर सा लगता है। मैं याचना करता हूँ कि संयोग प्रक्रिया को कोशिश करो, एक योग्य और स्थिर दृष्टिकोण की कोशिश, और तुम अधिक उत्साह में झुकोगे जब तुम बाइबल को पढ़ोगे। तो यहाँ पर जो लेखक है आमोस आर वेल्स, एक कविता के रूप में उसने लिखा है। मैंने पढ़ने की कोशिश की, बट आप समझ सकते हैं कि वो बाइबल को पढ़ता है और अध्ययन करता है, तो तभी वो अपने दिल की भावनाओं को वो लिख सकता। तो मेरे विचार से बाइबल का आपको निर्देश करने वाली किसी तंत्र के साथ पढ़ने से अधिक लाभ प्रदान करेगी। पता क्या है, हम लोग बाइबल को ऐसे नहीं पढ़ सकते कि जैसे कि हम लोग मंत्र पढ़ते हैं। कई बार होता है ना कि किसी खास चीज के लिए हम लोग मंत्र पढ़े, नहीं, हमें ऐसे नहीं पढ़ सकते, पर उससे कहीं बढ़कर ये हमारी मदद करती है। कई प्रकार के विभिन्न तरीके तैयार हैं। आइए मुझे अपना तरीका आपके साथ साझा करना चाहते हैं। तो पास्टर जो है, जिन्होंने पास्टर काल अपना एक तरीका जो साझा करते हैं हमारे साथ, तो वो कहते हैं हर सुबह मैं पुराने नियम से 3 अध्याय और नए नियम से 2 अध्याय पढ़ने की कोशिश करता हूँ। ओके, और इससे मुझे सहायता मिलती है कि मैं प्रत्येक वर्ष पुराने नियम को पढ़ सकता हूँ और नए नियम को एक साल में कई बार पढ़ लेता हूँ। नए नियम को वो बोलते हैं एक साल में मैं कई बार पढ़ लेता हूँ। मेरे पहले ओके, तो हमारे अलग अलग तरीके पढ़ने के हो सकते हैं। कभी कभी मैं बाइबल की किसी पुस्तक, ओके, या तो हम लोग जैसे पास्टर कहते हैं कि मैं 3 चैप्टर जो है पुराने नियम की और 2 नए नियम की पढ़ता हूँ। तो इसके अलावा हम कई बार क्या होता है कि एक बुक को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो कंटिन्यू पढ़ना है वो तो है, इसके अलावा हम लोग जो है एक पुस्तक को पढ़ सकते हैं, या एक विषय के ऊपर हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, उसके ऊपर मनन कर सकते हैं। एक सप्ताह लग सकता है, जो उसके ज्यादा भी हो सकता है। कैसे? मान लो कई बार जैसे अभी संडे को हम लोग प्रचार कर सकते हैं, तो हमारे मन में परमेश्वर ने एक विषय डाला, मान लो विश्वास का विषय है या प्रेम का विषय है। ओके, तो हम उससे रिलेटेड वचनों को पढ़ सकते हैं, किताबों को पढ़ सकते हैं, उसके ऊपर मनन कर सकते हैं एक टॉपिक लेकर। तो आपको मात्र
30-40 मिनट की आवश्यकता होती है कि आप बाइबल के कुछ अध्यायों को प्रत्येक दिन पढ़ें। परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान करें और मनन करें कि फिर इसे अपने जीवन में लागू कैसे करना है। तो याद रखिए, बाइबल पढ़ने के कई तरह के तरीके हैं और इसे हम अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, ये हम लोग सीख सकते हैं। ओके, तो अभी इस क्लास को थोड़ा मैं छोटा रख रहा हूँ क्योंकि आगे एक मनन के ऊपर बात कर रही है और ये तो हम उसको अच्छे से सीख सकते हैं। तो इस क्लास में हमने देखा कि बाइबल को प्रतिदिन हम अपने जीवन में कैसे लागू करें। ओके, और 4 चीजें हैं इसमें कि परमेश्वर के वचन के महत्व पर विचार करना है। ओके, ध्यान प्रार्थना पूर्वक पढ़ना है और इसकी सच्चाइयों पर मनन करना है। ठीक है, और वचन की शिक्षाओं पर अभ्यास करना, लागू करना है और वचन की घोषणा करना और संसार में गवाही देना है। ओके, तो बाकी की क्लास हम अगले हिस्से में करेंगे। ओके, तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते समय के लिए, प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हमारी सहायता करें, मदद करें कि हम तेरे वचन में, प्रार्थना में, संगति में बढ़े और हमारे जीवनों से आपकी महिमा। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।